ये एक ही पैनल हमें दे सकता है, वो है ये हाईरिच का पैनल। ये हाईरिच का सिस्टम हमें यहाँ से पहुंचा सकता है सर। और आज मेरे जो ग्रेट मेंटर, मेरे स्पॉन्सर मिस्टर राजकुमार मनर जी, हमारे महागुरु, जिन्होंने मेरे को ये रास्ता दिखाया, और आज उनके रास्ते पे जैसे वो बोलते हैं मैं वैसे करता जा रहा हूँ, और दिन ब दिन अपनी इनकम को बढ़ाते जा रहा हूँ, और अपने साथ बहुत सारे भाई बहन को इस लेवल पे लेके आ रहा हूँ सर। तो आज जैसे मेरा ड्यूटी लगा है सर, तो अभी भी अगर मैं बात करूं तो मैं अभी अपने पठानकोट से 400 किलोमीटर दूर बैठा हूं, पहाड़ी इलाके में। और आप यकीन ना, आज की सुबह बहुत अच्छी है। मैं आपसे आज एक रूम में बैठ के मीटिंग कर रहा हूं और बाहर बर्फ गिर रही है। तो अभी इस मीटिंग के बाद अगर वो बर्फ गिरती रही तो आपको लाइव दिखाऊंगा अभी सभी को कि लाइव बर्फ कैसे गिरती है पहाड़ों में। तो इस यहाँ पे हमारी आज मीटिंग भी है, और पहाड़ों के बीच में, इस बर्फ के बीच में हम मीटिंग कर रहे हैं। देख लीजिए कि कहाँ कहाँ डायमंड हम पैदा कर रहे हैं सर। तो सर आज का जो टॉपिक है, मेरा सिस्टम है, बहुत ही बढ़िया सिस्टम है, कि जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आपको जो भी अच्छा लगे मेरे इस एक्सपीरियंस से, आप उसको रख लीजिए, और जो अच्छा ना लगे उसको यहीं पे छोड़ दीजिएगा। ओके सर। और मैं कोशिश करूंगा अगले 30 से 35 मिनट के अंदर आपको वो हर चीज जो हमें नेटवर्क मार्केटिंग में आगे ग्रो करने के लिए चाहिए होती है, जो हमें करना चाहिए स्टेप बाय स्टेप, तो वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तो जैसे मैं अभी आपको स्क्रीन पे ले जाता हूं, तो सबसे पहले आप सबका वेलकम करता हूं सर। आज सर नेटवर्क मार्केटिंग को करने के लिए हमें क्या चाहिए? बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करते हैं, राइट। कुछ लोग कामयाब होते हैं, कुछ लोग कामयाब नहीं हो पाते हैं। जो कामयाब नहीं हो पाते हैं उसका कारण क्या है? कि उसका एक ही कारण है कि उनके पास एक स्ट्रॉन्ग वाई, एक स्ट्रॉन्ग ड्रीम नहीं होता है। ठीक है। तो हमें जिंदगी में अगर नेटवर्किंग में आगे बढ़ना है लाइफ में, मेरे भाई मेरी बहनें जितने भी इस मीटिंग में पैनल में जुड़े हैं, तो हमें कोई 5 ऐसे ड्रीम्स जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, जो आगे बढ़ने के लिए हमें काम करने के लिए हमें प्रेरित करें, वो कोई 5 ड्रीम को आपको चुनना पड़ेगा सर। क्योंकि आज मैं बात करूंगा कुछ नए लोगों के साथ, तो करूंगा ही करूंगा। जो मेरे पुराने भाई बहन हैं, कुछ ऐसे मेरे भाई बहन, कुछ मेरे ऐसे लीडर्स भी हैं जो मार्केट में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, पर कई बार क्या होता है, अभी वो भी डिमोटिवेट हो जाते हैं सर। उसका रीजन क्या होता है? क्योंकि पीछे वो वाई, वो ड्रीम हमारे स्ट्रांग नहीं होते। कई बार हम काम करते करते अपने ड्रीम को भूल जाते हैं। तो सर उनको भी मैं यही चीज कहना चाहूंगा सर, उन 5 ड्रीम को जरूर देखिए जब आपने स्टार्ट किया था नेटवर्क मार्केटिंग का। आज अगर आप जो नए लोग हैं, आज हाई रिच में आप ज्वाइन किए हैं सर, तो आपका सबसे पहला काम मैं यही बोलूंगा, जो मैंने अपने महागुरु से भी सीखा है, कि जब तक आपकी 5 वाई, 5 ऐसी ड्रीम नहीं होंगे जो आप इसमें पूरा करना चाहते हैं, तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि सर नेटवर्क मार्केटिंग में कोई किसी का बॉस नहीं होता है। और मेरे हिसाब से जो मैंने आज तक सुना है और जो मैंने देखा है, कि काम करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग वजह चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग वाई चाहिए हमें, राइट। एक स्ट्रॉन्ग ड्रीम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई आपका बॉस नहीं है। आज हम जॉब करते हैं, तो जॉब में क्या होता है सर, जॉब में हम क्यों जाते हैं? उसका एक ही रीजन है कि अगर हम जॉब में नहीं जाएंगे तो हमारा बॉस हमें जॉब से निकाल देगा, राइट। और अगर हम बिजनेस करते हैं, तो अपनी दुकान का शटर, अपनी फैक्ट्री का शटर क्यों उठाते हैं? उसका एक ही रीजन है कि हमने एक हैवी इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो जिंदगी में हमें 2 ही चीजें काम करवाती हैं, एक डर कराता है और एक बॉस करवाता है। पर यहां अगर नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूं, तो ना तो यहां आपका बॉस है कोई, और ना ही आपको इन्वेस्टमेंट आपकी डूब जाएगी, कोई ऐसा आपने इन्वेस्टमेंट किया हो हाई रिच के अंदर। तो फिर यहाँ काम कैसे होगा आपका? तो काम एक ही चीज करवाएगी सर, कोई 5 ड्रीम अपने आज ढूंढिए जिसके ऊपर आप काम करना चाहते हैं लाइफ में। और वो 5 ड्रीम कैसे होने चाहिए? वो 5 ड्रीम जिसके बिना आप नहीं रह सकते हो। याद करिए, मैं पुराने लोगों से बात करूंगा, याद करिए जब इस सर्दी में, दिसंबर के महीने में, जब आप बाइक पे जाते थे, राइट, तो कैसे महसूस होता था? उस टाइम क्या याद आती थी? वो गाड़ी, एक वो कार याद आती थी, जहां उस घर में जिसमें रहते थे हम रेंट के ऊपर। जब हमारे पास कई बार रेंट देने के लिए नहीं होता था, तो उस मालिक की कई बार हमें बातें सुननी पड़ती थी सर। तो उस टाइम महसूस होता था कि हमारा खुद का घर कब होगा। याद करिए सर उस चीज को।
ऐसी कुछ 5 अपनी वाई ढूंढिए, कुछ ऐसे 5 ड्रीम ढूंढिए सर जो आपको पिंच करते हो, जो आपको रात को सोने ना दें सर, राइट? कुछ लोग बोलते हैं सर मैं अभी ज्वाइन किया और मैं मर्सिडीज लूंगा सर, मैं 2 करोड़ का घर लूंगा सर, मैं फॉरेन घूमूंगा सर। ये ड्रीम नहीं हो सकता सर। कई लोगों को यही नहीं पता हमारा आज तक ड्रीम क्या है। सर सबसे पहले ये देखिए कि जब मैं आपने ज्वाइन किया है हाई रिच में, कि क्या आपको कोई ऐसी कॉल तो नहीं आती कि जिसके लिए आपको हर महीने कॉल आती हो कि भाई आपने अपनी ईएमआई दी नहीं है अभी तक, 2 पेंडिंग हो गई है, उसको दे दो। और उस टाइम आपको कितना गुस्सा आता होगा, दिल करता होगा स्पून से इस पर्सन को बाहर निकाल के पीट दूं। ऐसी ऐसी वो बातें करते हैं कुछ लोग, जिससे हमने लोन लिया है, ऐसा कर्ज लिया हुआ है कि जो हमें जीने नहीं देता है, इतनी टेंशन होती है सर। उस चीज को याद करिए, अपने कोई 5 ऐसे ड्रीम बनाइए जो आपको पिंच कर रहे हो सर। देखिए कि आपका पहला ड्रीम ये हो सकता है कि सर मैंने इस घर के रेंट वाले घर में नहीं रहना, अपना घर बनाना है, चाहे छोटा ही सही। देखिए कहीं इस बाइक में इस सर्दियों में मैंने नहीं घूमना, मेरे को एक गाड़ी चाहिए, चाहे छोटी ही सही, स्टार्टिंग में चाहिए, राइट? उस फोन को, जो फोन आता है मेरे को, जो ऐसी बातें सुनाता है कि दिल करता है इसको मार दूं, उस बंदे का फोन ना जिंदगी में आए, इसका कर्ज अदा करना है। उस बैंक वाले का फोन ना आए, उसका अपना जो कर्जा लिया हुआ है उसको मुफ्त करना है सर। तो ऐसे कोई 5 ड्रीम चुनिए सर। जब तक आपकी कोई ऐसी 5 ड्रीम नहीं होंगे सर, आप आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि अभी आप आगे बढ़ने के लिए हमें कोई लग्जरी नहीं चाहिए, हमें सबसे पहले अपनी बेसिक चाहिए, जो मेन जरूरतें हैं, मेन जो हमें पूरी करनी है सर, राइट सर? तो इसलिए मैं कहूंगा आज पहला काम ये करिए, जितने भी मेरे नए भाई हैं और मेरे पुराने भाई हैं, नए भाइयों को मैं यही बोलूंगा सर कि अपनी कोई 5 जरूरतें जो आप सबसे पहले पूरा करना चाहते हैं, उनको एक डायरी पे लिखिए, एक पेपर पे लिखिए। और कुछ मेरे पुराने भाई बहन हैं, उनको भी मैं कहना चाहूंगा सर, कई बार हम मार्केट में जाते हैं, काम करते हैं, बहुत सारी दिक्कतें परेशानी आती है, हमारा लेवल, हमारी पिन क्यों नहीं ग्रो हो रही है, उसका एक ही कारण है कि हम वो जो स्टार्टिंग में 5 ड्रीम के बारे में हमें बोला गया हमारे सीनियर ने, हम उनसे वो भूल चुके हैं, हमारा उनकी तरफ ध्यान ही जाता। और मेरे भाई अगर आप इसको प्रैक्टिकल चाहते हैं ना आगे ग्रो करना, तो एक काम और करिए, इसको एक पेपर पे लिखिए 5 ड्रीमों को और अपने दीवार पे चिपका दीजिए, राइट? पहला ड्रीम आपका हो सकता है कर्जा मुक्त होना, दूसरा ड्रीम हो सकता है आपका रेंट वाले घर से फ्री होना, तीसरा ड्रीम हो सकता है आपका गाड़ी, राइट? और चौथा ड्रीम हो सकता है सर, जिस बहन के साथ हमने, जिस वाइफ के साथ शादी की है ना, जिस लेडी के साथ शादी की है, अपना माँ बाप का घर छोड़ के हमारे घर में आई है, वो अपना पूरा परिवार छोड़ के वो हमारे घर में आई है, जिसके साथ हमने शादी की है। क्या कभी हमने उनसे पूछा बैठ के 2 मिनट के लिए कि बताइए आपको क्या चाहिए जिंदगी में? उसके भी तो सपने थे, उसके भी तो ड्रीम थे, पर वो अपने सारे ड्रीम सपने छोड़ के हमारे साथ चली है। पर हमारा एक इतना भी हक नहीं बनता क्या कि हम उनको पूछ पाए? पता क्यों? हम पूछते ही नहीं है उनको। बताइए, आप पूछा कभी कि हमने कभी अपनी वाइफ को बिठा के पूछा कि बताइए आपको कल क्या चाहिए, मैं लेके देता हूं? पता क्यों नहीं पूछते? क्योंकि हम डरते हैं, डरपोक हैं। उसका रीजन, क्योंकि हमें पता कुछ ऐसा मांग लिया तो हम पूरा नहीं कर पाएंगे। पर मेरे भाई, अब ये टेंशन खत्म कर दो, क्योंकि अब आप हाई रिच के अंदर आ चुकी हो। आज ही रहे, आज ही, चाहे इस मीटिंग के बाद ही, चाहे पूछिए अपनी वाइफ को बिठा के कि बताइए आपको क्या चाहिए, मैं लेके देता हूं। क्यों? क्योंकि मैं हाई रिच कर रहा हूं और मैं लेके दे सकता हूं। जो वो मांगते हैं अपना मिशन बना लीजिए कि सबसे पहले मैंने यही लेके देना है सर। जब तक आपके ये 5 वाय आप लिखिए एक पेपर पे और अपनी दीवार के घर पे, जो आपका बेडरूम है उसके सामने चिपकाइए, आप देखना ये कैसे पूरे होंगे सर। क्योंकि हम डायरेक्टली एक छत पे नहीं जा सकते, हम सीढ़ियों से अगर जाएंगे तो पहली सीढ़ी को आप पार करना पड़ेगा, दूसरी सीढ़ी में फिर ही आप जा पाएंगे। तो हमारी पहली सीढ़ी, ये पहले छोटे छोटे कुछ ऐसे कारण ढूंढिए जिससे हम आगे बढ़ना चाहते हैं सर। उसके बाद हमने क्या करना है सर? विजन और फ्यूचर। अभी कुछ लोग क्या करते हैं, ज्वाइन कर लिए, अभी ये ड्रीम हमने लिख भी लिए, दीवार पे चिपका भी लिए, पर हमारा विजन नहीं होता सर। हमें विश्वास ही नहीं होता कई बार कि ये पूरे हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे सर। तो आज आपको मैं एक विजन देना चाहूंगा फ्यूचर के लिए
कि आपके ये सारे सपने पूरे हो सकते हैं, ये कैसे आप देख पाएंगे? सर ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी अपनी अपलाइन की तरफ। देखिए आज राजकुमार मनरराज 21-22 महीने के अंदर आज वो करोड़पति हो सकता है। अगर वो 20-22 महीने के अंदर आज एक अपना घर ले सकता है, आज एक अच्छी लग्जरी लाइफ जी सकता है, तो क्यों नहीं? हम भी तो उन्हीं सिस्टम में हैं। आज हमारे 5 पांडव इतनी अच्छी इनकम ले रहे हैं, राइट? अच्छी-अच्छी गाड़ियां ले रहे हैं। आज मैं यकीन करना, आप कितने ही लीडर है इस मीटिंग में, आप रोज देखते हो इस मीटिंग में कितनी इनकम है, अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में देखते हो। अगर ये सारे भाई बहन कोई 3 महीने में, कोई 6 महीने में, कोई 1 साल में, कोई 1.5 साल में, कोई 2 साल में आज लखपति करोड़पति हो रहा है, तो अगर सर ये हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं? तो इसके लिए आपको आज विश्वास करना पड़ेगा, कि अगर आज विश्वास कर लिया तो आपका फ्यूचर ब्राइट है सर। अगर आप विश्वास नहीं कर पाए तो हो नहीं सकेगा। और ये विश्वास कैसे आएगा? आपको अपनी अपलाइन की आंखों में वो देखना पड़ेगा विश्वास। आपकी अपलाइन से आप विश्वास करना पड़ेगा आपको अपनी अपलाइन से, कि अगर मेरी अपलाइन कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूं सर। क्योंकि महाभारत, अगर मैं धृतराष्ट्र, महाभारत में एक अंधे का रोल किया था अपने भीम के पिता ने, राइट? अब वो अंधा था, वो कुछ नहीं देख सकता था, पर फिर भी उसने महाभारत देखा था। कैसे देखा था? अपने मंत्री की आंखों से। आप सभी जानते हैं वो इतिहास। तो वो अपना पूरा महाभारत अपनी मंत्री की आंखों से देख सकता है, तो क्या हम अपनी अपलाइन की आंखों से अपना फ्यूचर नहीं देख सकते क्या? क्योंकि हमारा भी तो वही फ्यूचर होने वाला है जो अपनी अपलाइन का है। हम भी वही काम कर रहे हैं जो हमारी अपलाइन कर रही है, हमने बस उनको फॉलो करना है सर। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी अपलाइन पे विश्वास करना पड़ेगा, और तभी आपका विजन बनेगा, तभी आपका विश्वास बनेगा, और तभी आपको अपना फ्यूचर दिखेगा कि आने वाले टाइम में क्या है। और दूसरी बात, फ्यूचर के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, राइट? अब आपको विश्वास हो गया, उसके बाद आपको एक अपना गोल सेट करना पड़ेगा भाई। और मेरे भाई, बहुत सारे लीडरों ने आपको बोला है कि जिसका गोल नहीं उसका कभी मोल नहीं, कोई मोल नहीं है दुनिया में, राइट? बहुत सारे लीडरों ने अलग अलग भाषा से, अलग अलग तरीके से आपको बताया है। आज मैं भी आपको एक बात क्लियर करना चाहूंगा सर, जिंदगी में अगर आपका लाइफ में गोल नहीं है ना, तो आप लाइफ में कहीं नहीं पहुंच पाएंगे सर। आप अपने घर से बाहर झांक के देखिए, कितने लोग किसी को पकड़ के पूछ लीजिए कि भाई आप इस साल में क्या करना चाहते हैं, आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, आप इस हफ्ते में क्या करना चाहते हैं, तो वो कुछ नहीं बता पाएंगे आपको, क्योंकि उनका जिंदगी में कोई गोल ही नहीं है। वो वही हिसाब हो गया कि भेड़ चाल चले हुए हैं सारे, वो भेड़ों की तरह एक ही जुट के हिसाब से चले हुए हैं, जिसको पूछो पता ही लाइफ में नहीं है कहाँ पहुंचना है, क्या करना है सर। पर सर मैं एक बात बताऊं, अगर हम दुनिया में आए हैं ना, अगर आज हमारा कोई गोल मिशन नहीं है ना, तो वो जिंदगी जीने का मजा भी नहीं है, राइट? फिर हम इंसान की तरह जिंदगी नहीं जी रहे हैं, हम उन जानवरों की तरह जिंदगी जी रहे हैं जिन्होंने बस सुबह उठे, खाया, सारा दिन खाते रहे और रात को सो गए। खाने के लिए नहीं आए हैं, दुनिया में बहुत कुछ है मेरे भाई। देखिए, उठिए, राइट? और अपना गोल तय करिए। अगर आपको अपना गोल सेट नहीं है, आपको पता नहीं है कि मैंने क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो जो 5 सपने लिखे हैं ना, वो चाहे आपके परिवार के हैं, उसको पूरा करने के लिए शुरू कर दीजिए और एक गोल बनाइए सर। जब तक आपका एक गोल नहीं बनेगा, आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे सर। गोल आपको बनाना पड़ेगा। अभी गोल क्या हो सकता है? मान लीजिए एग्जांपल, अभी सर्दियों के दिन है सर, आपके पास बाइक है, राइट? तो आप अपना एक गोल बनाइए कि मैंने अगले 90 दिन के अंदर, अपने 90 दिन के अंदर, यहाँ साल 2 साल की बात नहीं चलती, क्योंकि ये हाई रिच है। हाई रिच में एक टारगेट बनाइए, एक गोल बनाइए कि अगले 90 दिन के अंदर अंदर मैंने 4 से 5 लाख की या 2.5 से 3 लाख की एक गाड़ी लेनी है, छोटी वाली। ये गोल मत बनाइए कि मैंने मर्सिडीज लेनी है। जो अचीवेबल है वही गोल बनाना है, और ये अपनी अपलाइन से बात बैठिए, राइट? वो आपको ज्यादा बढ़िया बताएंगे कि आपका पहला गोल कैसे हो सकता है जो अचीवेबल हो। तो अपना एक गोल बनाइए कि मैंने 4 से 5 लाख की गाड़ी लेनी है अगले 90 दिन के अंदर। तो ये आपका गोल है सर। क्यों? क्योंकि ये सर्दियों में, इस दिसंबर जनवरी के महीने में जो सर्दी आने वाली है, अब उस बाइक के ऊपर नहीं रहा जाता सर। और अगर आपने चाहते हैं कि ये सर्दियां आप इस बाइक पे मत गुजारें, तो आज ही अपना गोल तय करें सर। अब गोल तय कर लिया, राइट? अब गोल तय करने के बाद एक चीज आपको और करनी पड़ेगी। अब आपका गोल क्या है?
गाड़ी? नो सर। गोल आपने बनाया है गाड़ी अचीव करने का, 90 दिन का। गोल को अचीव करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? स्टार बनना पड़ेगा, राइट? अब हमारा गोल गाड़ी नहीं है। अगले 90 दिन में जब तक हम स्टार नहीं बनते तब तक वो गाड़ी नहीं आएगी। तो हमारा मिशन क्या हो गया? अब गोल गाड़ी हमारा सपना बन गया, अब ये पहले अचीव करना है, पर उसके लिए हमें पहले स्टार जाना पड़ेगा, राइट? जब आप स्टार जाएंगे तो मैं गारंटी से कहता हूं आपके घर में वो 4 से 5 लाख की गाड़ी आ चुकी होगी। एक स्टार आदमी बड़े आराम से 4 से 5 लाख की गाड़ी को अफोर्ड कर सकता है बड़े आराम से। तो अभी आपका पहला मिशन, पहला गोल क्या बन गया, राइट? गाड़ी आपका अभी सपना है, पर गोल अभी आपका क्या है? वो है स्टार बनना, राइट? और सबसे पहले स्टार बनना है। अब स्टार के लिए हमें क्या करना पड़ेगा जिंदगी में, राइट? और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वो सबसे बेटर चीज है, वो प्लानिंग करनी पड़ेगी जिंदगी में। और मैं, मेरे दोस्त, आज मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लीडर काम करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, वो सारा काम कर लेते हैं, पर जब प्लानिंग की बारी आती है तो प्लानिंग में बड़े बड़े दिग्गज लीडर भी कई बार फेल हो जाते हैं। आज कुछ लोग बड़े बड़े, देखा होगा आपने, बहुत सारे लीडरों में बहुत सारी नॉलेज होती है, वो फेल कहां होते हैं? उसका रीजन एक ही होता है कि वो प्लानिंग नहीं कर पाते। आज हमने स्टार बनना है, वो स्टार कैसे बनना है उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी पहले। हम आज हम कोई घर बनाते हैं तो घर बनाने से पहले उसका नक्शा बनता है, राइट? वो हमारा थॉट बनता है कि इसको क्या करना है, कितनी ईंट लगेगी, कितना मिट्टी उसमें सीमेंट लगेगा, कितना वो लेबर लगेगा, वो सारी प्लानिंग करनी पड़ती है। तो हम अपनी जिंदगी का एक गोल बनाया है, गाड़ी लेनी है, स्टार बनना है, तो स्टार बनने के लिए भी हमें एक प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो प्लानिंग सबसे बेटर और सबसे अच्छी आपकी अपलाइन दे सकती है आपको सर। क्योंकि मैं अगर प्लानिंग देने के लिए अभी बैठूंगा यहाँ पे तो टाइम लग जाएगा मेरे दोस्त। मैं चाहूंगा कि ये प्लानिंग आप अपनी अपलाइन के साथ बैठें, आज ही बैठें अपनी अपलाइन के साथ, और उनको बताएं कि मैंने स्टार जाना है अगले 90 दिन में, और उसके लिए मेरे को सर प्लानिंग बताए कि मैं कैसे काम करूं। और मेरे दोस्त, किंतु परंतु मत करना, क्योंकि आपका शुभ चिंतक सबसे ज्यादा आपकी अपलाइन है। अगर आपने उनके साथ फेथ कर लिया उनके ऊपर और काम करना स्टार्ट कर दिया, और जो प्लानिंग आपको उन्होंने दे दी, मैं गारंटी से कहना 90 दिन ना इधर ना उधर, किंतु परंतु कुछ नहीं। बस एक ही चीज देखनी है अपने लाइफ में, जो उन्होंने बोला है, जैसे आप उन्होंने बोला है वैसे कर दीजिएगा। 90 दिन के बाद आपके घर में वो गाड़ी खड़ी हो गई, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकल किया उस चीज को, और वो आपको ज्यादा बेटर बता सकते हैं। वो ज्यादा बेटर बता सकते हैं आपको कि उन्होंने ऐसा कौन सा काम किया और ऐसा कौन सा काम नहीं किया जिसके कारण वो इस 90 दिन के अंदर आप अचीवमेंट ले ली। तो आपको भी वही काम करना पड़ेगा जो उन्होंने बोला है, और जो उन्होंने बोला कि ये काम नहीं करना वो काम नहीं करना, जो करना है वो करना है। और जब तक ये करना शुरू करेंगे, आपकी प्लानिंग हो जाएगी, तो आपके घर में वो गाड़ी 100% आएगी। अभी आपने 5 ड्रीम भी देख लिए, सपने भी चुन लिए, राइट? उसके ऊपर हमने अपना गोल टारगेट सेट भी कर लिया, विजन भी आपको हो गया, विश्वास भी हो गया, आप उसके ऊपर प्लानिंग भी कर ली। ये सारे काम आपने कर ले सर, पर एक काम फिर रह गया। ये सारे काम आपके सिर्फ, मैं बताऊं आपको, ये सारे काम सिर्फ 10% है। सिर्फ 10% किए हैं आपने अभी नेटवर्क मार्केटिंग में। उसके बाद आपको जो सबसे जरूरी काम करना है वो है एक्शन। क्योंकि अगर ये सारे काम आपने कर लिए, वो है 10%। 90% जिंदगी में ये करना पड़ेगा आपको एक्शन। उस प्लानिंग के ऊपर जो दी है आपकी अपलाइन ने, आपके उसको एक्शन पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। और यहां पे लोग बड़े बड़े गलतियां कर जाते हैं सर, बहुत दिग्गज लीडर गलतियां कर सकते हैं। मीटिंगों में भी आते हैं रेगुलर, सब कुछ वो करते हैं, पर एक्शन नहीं होता है सर। अपनी अपलाइन ने बोला कि 90 दिन तू मीटिंग मिस नहीं करेगा, 90 दिन अपनी टीम को, जिसको तुमने ज्वाइन कराया, उसको भी इस मीटिंग के साथ जोड़ना है। पर कई बार होता है क्या, उस मीटिंग के टाइम हम खुद ही गायब होते हैं। हम प्लान कर रहे होते हैं उस टाइम, मीटिंग के टाइम भाई बड़ी पूरा दिन पड़ा होता है प्लान के लिए, रात पड़ी है प्लान के लिए। मीटिंग के टाइम ही प्लान क्यों करना? जब तक आप मीटिंग में नहीं आएंगे सर, आपकी टीम नहीं आएंगी, क्योंकि हम डुप्लीकेशन के काम में है ना। अपने ने बोला रोज के 2 से 5 प्लान करिए, क्या आप करते हैं क्या? देखिए कभी करते हैं क्या? अगर करेंगे तो तब भी वो गाड़ी आ पाएगी।
और होता क्या, यहाँ भी एक्सक्यूज करते हैं। अपलाइन ने बनाया, लिस्ट बनाइए। अपलाइन ने पूरी 4VC की ट्रेनिंग दी आपको, क्या उस 4VC को हमने किया कभी काम? उस पर कभी सिस्टमेटिकली काम किया? नहीं। अपलाइन ने बोला लिस्ट बना दो, हमने बोला हमारे फोन पे लिस्ट है, क्या बननी है? हमारे दिमाग में लिस्ट, हम लोगों को ऑलरेडी जानते हैं। सर जब तक किसी चीज को आप प्रैक्टिकल नहीं लेके आएंगे तब तक बात नहीं। अगर अपलाइन ने बोला है लिस्ट बनानी है तो बनानी है। अगर अपलाइन ने बोला है कि इनको कैसे बात करनी है, कैसे कॉन्टेक्ट करना है, तो फिर करना है। अपलाइन ने बोला है अगर 2 से 5 प्लान रोज करने हैं तो फिर रोज करने हैं। अपलाइन ने बोला है अगर फॉलोअप करना है तो करना है सर। और अगर आप ये 4 स्टेप, ये 4 सिस्टम आप कर लेते हैं तो गारंटी से कहता हूं सर, इस पे ऊपर आप दिल से एक्शन कर दीजिए, आपके वो जो गाड़ी है ना 90 दिन की, उससे पहले आ जाएगी। ये मैं गारंटी से कहता हूं, क्योंकि एक्शन आपको करना पड़ेगा। आप कुछ भी कर लीजिए, बिना एक्शन के बाद नहीं बनेगी मेरे भाई, बिना एक्शन के बाद नहीं बनेगी। यहां पे वो बहाने, वो एक्सक्यूज लगाने छोड़ दीजिए। और ऐसे ऐसे लोगों के बहाने, ऐसे ऐसे लोग जो बहाने लगाते हैं, कई बार तो मेरे को हंसी आती है सर, कई बार मेरे को हंसी आती है कि ये क्या कर रहे हैं लोग। ऐसे ऐसे एक्सक्यूज दे देते हैं जिंदगी में भाई। उस टाइम सोचना कभी जिंदगी में कि जब आप एक्सक्यूज करते हो उस टाइम आपके सपने कहां चले जाते हैं, उस टाइम आपके वो जो 5 ड्रीम लिखी है वो कहां चले जाते हैं। राइट? क्यों? क्योंकि हमने वो 5 ड्रीम के लिए, मैंने पहले वापस लेके जा रहा हूं, जो स्टार्टिंग में 5 ड्रीम हुए हैं, 4 ना मिल गई हमें तो हम 5 ड्रीमों को भूल जाते हैं भाई। तो ये गलती मेरे भाई मत करना। राइट? होता क्या है, अपलाइन ने बोला लिस्ट बनाओ, हमने लिस्ट बनाई और प्लान करना स्टार्ट किया। जब प्लान करा और आगे किसी ने ना कर दिया, हम रोते रोते चले जाते हैं अपनी अपलाइन से पास। क्यों जाते हैं? उसका रीजन क्या है? क्योंकि अपनी लिस्ट में ही तो हमने 10 लोगों का नाम लिखा है, हमने लिस्ट में ही अपने 4 लोगों का नाम लिखा, पहले 3 ने ना मना कर दिया, अब चौथे को प्लान कर रहे हो, चौथे रोते रोते प्लान करते हो, डरते डरते प्लान करते हो, भाई प्लान कर ले, मैंने ये तेरे को बिजनेस बनाया, ज्वाइन कर ले। वो बोलता ठीक है मैं ज्वाइन कर लेता हूं, पर रो क्यों रहा है? कहता रो इसलिए रहा हूं कि मेरी लिस्ट में 4 लोग थे, तीनों ने मना कर दिया, अब तू चौथा है, तू मना मत करना। हाथ जोड़ेंगे, बैगिंग करते हैं उसके सामने। सर ऐसे बिजनेस नहीं करना, अपलाइन ने जो बताया ऐसे काम नहीं करना। आप हाई रिच में हो, आप टाइगर हो, तो एक टाइगर कैसे चलता है एक जंगल में, एक राजे की तरह। राइट? वैसे काम करिए। आपके पास जो है वो अगले पर्सन के पास नहीं है। आप मार्केट में जो बंदा घूम रहा है, अगर वो हाई रिच के अंदर नहीं है तो उसको कुछ नहीं पता। और जो आपके पास है सर, जो आपको पता है, जो आपकी अपलाइन ने आपको दे दिया, आप उसको करोड़पति बना सकते हैं, वो आपको नहीं बना सकता। तो फिर डरते किसके लिए हैं? बैगिंग किसके लिए करते हैं? 150 करोड़ की दुनिया पब्लिक है हमारे इंडिया में, लोग खत्म नहीं होंगे जिंदगी में। हर एक सेकंड में कितने लोग पैदा होते हैं ने। राइट? तो इतनी पब्लिक में क्या हमें अपने जैसे 2 लोग नहीं मिलेंगे? 100% मिलेंगे भाई। अपने जैसे 2 लोग ढूंढ रहे हैं और उनको एक ही बात सिखानी है, एक ही चीज करनी है जो आप कर रहे हो, जो आपकी अपलाइन ने सिखाया है आपको। क्या सिखानी है? अपने 5 ड्रीम बनाए। राइट? 5 ड्रीम बनाने के ऊपर उसका विजन विजन क्लियर करें, उसके साथ बैठें, उसके साथ प्लानिंग करें और उसको बताएं कि एक्शन कैसे करना है। क्योंकि हमारा काम सिर्फ ज्वाइन कराना नहीं है, हमारा काम लोगों को डुप्लीकेट भी करना है सर। ज्वाइनिंग कराने से भी अकेला कुछ नहीं होता। मैंने देखा मार्केट में बहुत सारे लोग गलतियां कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, सिर्फ बंदे को ज्वाइन कराते हैं, अपना 200 रुपया बनाया और साइड पे दोबारा उसको पूछते नहीं है। मेरे भाई ये गलती मत करना। आपको एक बात बताऊं, आज अगर मैं आज आपको अपनी बात बताऊं, मैंने अभी तक हाई रिच में जब से जुड़ा हूं, मैंने सिर्फ अभी तक अपने 23 प्लान किए पर्सनल। उन 23 प्लानों में के साथ मेरे साथ 13 लोग जुड़े। उन 13 लोगों के साथ जो काम करने वाले एक्टिव लोग मिले मेरे को, वो 7 लोग मिले। आज मैंने उन जो 7 लोग मेरे को मिले एक्टिव 7 लोग, उनके साथ मैंने प्लानिंग की और मेरा एक ही गोल टारगेट, उनके साथों के साथ पर्सनल बैठ के एक ही काम किया। भाई अब तेरे ये 5 ड्रीम है, ये तेरा पूरा सिस्टम है, मैं तेरे ये ड्रीम पूरे करने के लिए तेरे साथ खड़ा हूं।
तब तक खड़ा रहूंगा जब तक तेरी ड्रीम पूरे ना हो जाएं। पर शर्त एक है, आपको 3 काम करने पड़ेंगे, जो मैं बोलूंगा वो आपको करने पड़ेंगे। गुरुजी बताओ कौन से 3 काम? पहला काम, तू जिंदगी में कभी ये मीटिंग मिस नहीं करेगा। सुबह 6:55 की, शाम 6:55 की, कभी जिंदगी में मिस नहीं करेगा। अगर मिस होगी तो उसका 2 ही कारण हो सकते हैं कब मिस होगी। पहला कारण, जिस दिन तुम शादी के साथ अपनी घोड़ी के ऊपर बैठे हो, उस दिन तेरी खुद की शादी है, तो उस दिन मीटिंग मिस कर दूंगा, कर देना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। दूसरी चीज, जहां तो तू अर्थी पे होगा तहां तेरी मीटिंग मिस हो गई, पता चला तू दुनिया में चला गया। तीसरा, तेरे पास कोई कारण नहीं होना चाहिए कि मीटिंग मिस हो गई, कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई बहाना नहीं। अगर तू कर सकता है तो मैं तेरे साथ खड़ा हूं अगले 90 दिन में और तेरे ड्रीम पूरे करूंगा। हाँ गुरुजी मैं कर सकता हूं। दूसरा काम करना पड़ेगा तेरे को, ये जो हमारा हाई रिच का प्लान है, ये वो प्लान है, ये वो जादू की छड़ी है, जिसके ऊपर घुमा देगा वो करोड़पति बन जाएगा, जिसको हाथ लगा देगा वो सोने की चिड़िया बन जाएगा। पर इस प्लान को सीखना पड़ेगा तेरे को खुद। तेरे मैं 10 प्लान करूंगा, 11वां प्लान तेरा जिंदगी में कभी नहीं करूंगा। पर तेरे 10 प्लान करते टाइम तू मेरे पास बैठ और देख मैं क्या कर रहा हूं, कैसे प्लान कर रहा हूं, मेरे को सीख और कॉपी कर। और अगर तू कर सकता है तो मैं गारंटी से कहता हूं तू आगे बढ़ेगा। तो तेरे को 10 प्लान मैं करूंगा, 11वां प्लान तेरे को खुद करना पड़ेगा। कर सकता है? हाँ गुरुजी कर सकता है। अगर कर सकता है तो तू आगे बढ़ सकता है। तीसरा काम करना पड़ेगा तेरे को अभी। बताइए गुरुजी। तीसरा काम ये है, जो 2 काम मैंने तेरे को पहले सिखाए हैं, जब तेरी टीम में जो लोग ज्वाइन होंगे उनको ये सिखाने हैं। इन दोनों कामों को उन लोगों को सिखाना है, वो तेरा तीसरा काम है। अगर ये 3 काम करने के लिए तू कामयाब हो गया, इन 3 कामों को करने के लिए तू परफेक्ट है, अगर ये 3 काम करने के लिए तू 90 दिन के लिए तैयार है, तो मैं तेरे साथ खड़ा हूं सर। और आज यकीन माना मेरे भाई, वही 7 लोगों के साथ मैंने यही काम किया, आज वो सभी के सभी सीलिंग अचीवर, और इसी महीने एंडिंग तक और अगले दिसंबर से पहले वो सातों के सातों स्टार जा रहे हैं। आपका भाई स्टार हो चुका है पहले ही, अब डबल स्टार जा रहा हूं, और वो भी 2-2 आईडियों में स्टार। राइट सर? ये सिर्फ सिस्टम फॉलो किया। और ये कैसे किया? जो मेरे अपलाइन ने बोला, जो राजकुमार सर ने बोला, जो मेरे गुरु ने बोला, उन्होंने मेरे को जो सिखाया, मैं भी वही सिखाता हूं सर। मैंने कभी एक्सक्यूज नहीं दिया, मैंने कभी कोई बहाना नहीं लगाया। तो दोस्त, अगर आप ये एक्शन कर सकते हैं तो मैं गारंटी से कहता हूं कामयाबी, आप 100% सक्सेस हो सकते हैं, 100%। और मेरे भाई, जब सक्सेस का एक वर्ड आपके साथ जुड़ जाता है ना, तो जिंदगी इस दुनिया में आप आए हो ना, वो धन हो गए आप। इस दुनिया में आके जब बंदे के नाम से, आज राजकुमार के सर के नाम के साथ सक्सेस लग गया ना, तो उनकी जिंदगी, उनकी नहीं, उनके परिवार की जिंदगी, आने वाली नस्लों की जिंदगी सर। तो ये लिए हमें क्या पड़ेगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बस एक ही काम करना पड़ेगा सर, जो मैंने बोला है उसको प्रैक्टिकल करिए सर, प्रैक्टिकल। तो दोस्तों, ये काम अगर आपने कर दिए तो मैं गारंटी से कहता हूं आप कामयाब हो जाएंगे। और मेरा टाइमिंग जो पीरियड था वो यहीं तक था, और मैं आगे इनवाइट करना चाहूंगा आगे अपने होस्ट को कि आगे भी वो कार्रवाई शुरू करे। पर मैंने स्टार्टिंग में एक बात आपको स्टार्टिंग में बोली थी सर, कि आज आपको एक लाइव चीज दिखाऊंगा। यहाँ देख सकते हैं लाइव, आपको एक मैं लाइव वीडियो दिखाने जा रहा हूँ सर। ये देखिए स्नोफॉल कैसे पड़ती है, ये बर्फ कैसे पड़ रही है, लाइव देख सकते हैं आप। तो ये सिर्फ हाई रिच की देन है, ये आज लाइव बर्फ पड़ रही है। किसी ने नहीं देखी हो तो लाइव देख सकते हैं। तो अगर हाई रिच यहाँ आके डायमंड बना सकते हैं हम, तो सारी दुनिया बन सकती है। ये देखिए सर, लाइव बर्फ गिर रही है, आपको ये आप लाइव देख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्त, वेलकम होस्ट सर, आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं।